गांधी चौपाल में विधायक संजय शर्मा ने महंगाई और बेरोजगारी पर अपनी बात रखी और कहा कि भाजपा छलावा की राजनीति करती है। देश को कांग्रेस ने एकता के सूत्र में बांधा है। तेंदुखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ईश्वरपुर में आयोजित गांधी चौपाल कार्यक्रम के तहत विधायक संजय शर्मा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी की समस्या के साथ निजी स्वार्थों को लेकर भाजपा द्वारा काम किया जा रहा है, वह देश तोड़ने की राजनीति है। लोकतंत्र में जब मौका मिलता है तो सभी को काम करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन 3 साल पहले जो काम भाजपा ने किया वह ठीक नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अपनी बात रखते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से देश जोड़ने का काम किया है। यात्रा को व्यापक स्तर पर जन समर्थन मिल रहा है। वास्तव में गांधी परिवार त्याग, समर्पण, बलिदान देने वाला परिवार है। हाल ही में आए चुनाव परिणामों में हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में संपन्न हुए उपचुनावों में कांग्रेस को मिले जन समर्थन को लेकर बताया कि आने वाले समय में कांग्रेस को पुनः जनता का विश्वास हासिल होगा। बड़ी संख्या में ग्राम ईश्वरपुर के युवाओं ने विधायक संजय शर्मा की कार्यशैली में भरोसा जताते हुए 50 से अधिक युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की। राहुल गांधी जी की यात्रा आई थी, लोगों का उत्साह देखा गया, जन समर्थन के उमड़ा, उसे देखकर आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र में अच्छे काम के लिए कोई भी निकलता है, जनता उसके साथ में रहती है। भारत में संविधान में हर 5 साल में जनता को अधिकार दिया है कि अपनी वोट से सत्ता बदल सकते हैं। सत्ता में बैठे लोगों को अच्छे काम करना चाहिए, जनता के हित की नीति बनाना चाहिए। वर्तमान समय में केवल दंगा फसाद, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना, हिंदुत्व का एजेंडा केवल ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में हजारों साल मुगलों का शासन रहा। अगर उस समय उनको करना होता तो हिंदू धर्म को खत्म कर दे। उनके समय हिंदू धर्म जिंदा रहा, आज भी हिंदू जिंदा है। ये केवल हम फतवा जारी करके बताने के लिए कि हम जय श्री राम हिंदू हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, रोज पूजा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, लेकिन इसमें हल्ला नहीं किया जाता। तब इसके दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करें। इस देश में, पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क भारत है जहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, सबके त्यौहार मनाए जाते हैं। आज तक किसी के साथ डर नहीं था, जो आज के समय बाकी धर्म के लोग यहाँ पर डर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से सीट तक केवल इसलिए यात्रा निकाली कि भारत टूट न पाए, भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है। तो सारे दल के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि एक अच्छी शुरुआत करने के राहुल जी निकले हैं। देश में जो अनबैलेंस हो रहा है, किसी चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किसी के बहुत कम हो रहे हैं। किसान के यहाँ अनाज होता है, चने के रेट आज भी 10 साल से 4500 रुपये हैं, डीजल का रेट 40 से बढ़कर 100 रुपये हो गया है। सारी चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। चना किसान के यहाँ 4500 में जाता है, दाल वहाँ जाकर 200 की बिकती है। इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार की है कि जो उपज किसान की होती है वो सही मूल्य उसको मिले, समर्थन मूल्य लागत के हिसाब से देना चाहिए। इन्हें पहले कहा था कि किसान की आय दुगनी कराएंगे। हमेशा रूट में बनाते हैं, रूट बन रहा है इनका। एक जिले में एक जिन्स होगी, लेकिन यहाँ पर केवल पब्लिक ने गन्ना लगा के, पब्लिक सेक्टर के लोगों ने 600 मैंने साथ लगाई हैं। यही नरसिंहपुर जिले में गन्ना होता है। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में कहीं 20 साल की सरकार में 10 साल के अंदर सरकार ने कोई ऐसा उद्योग नहीं लगाया कि किसी जिले में 1% न कर दी हो। यहाँ तो केवल सृष्टि भगवान चला रहा है। यहाँ के हमारे किसान मजदूर देश को चलाते हैं। ये बताने के लिए माननीय राहुल गांधी यात्रा निकाली है कि आपसी समाज अच्छा बना रहे। लोग कम जरूरतों में अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, लेकिन उनको हम ऐसे सपने दिखाएं इंटरनेट के, वो पूरा दुनिया में हम विश्व गुरु बनेंगे और उसके बाद हमारे देश के आदमी को आने के लिए, सड़क के लिए, स्कूल के लिए परेशान रहे। शिक्षा के नाम पर आप देखें व्यापक में कितने लोग परेशान हुए। अच्छे पढ़े लिखे बच्चों के माँ बाप जेल चले गए, कहीं नौकरियाँ नहीं लगी, सब पढ़ाई लिखाई करा के उनको भेजा, 3rd ईयर में जेल चले गए, कोई 1st ईयर में जेल चले गए। इसकी बताइए जन समर्थन मिला है, विभिन्न राज्यों के उपचुनाव में कांग्रेस को जन समर्थन मिल रहा है, इसे आप किस तरह देखते हैं? ये तो सच्चा लोकतंत्र है। जनता जब चाहती है तो एक आध बार जबरदस्ती आप उससे वोट ले सकते हो, लेकिन लोकतंत्र में जनता की अगर इच्छा है तो बड़ी बड़े तख्ता पलट सरकार कर दी। अंग्रेज यहाँ से चले गए, मुगल चले गए, कांग्रेस एक समय पूरे देश में थी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी लोगों ने भरोसा किया तो उनके साथ रही। आज फिर अविश्वास लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों पर हो रहा, देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जाकर इनकी करनी और कथनी में अंतर है। किसी राजा को जो बोलना चाहिए वो करना चाहिए। झूठ बोलने से सरकारें नहीं चलती हैं। झूठ बोलना तो केवल चोरफंदे लोगों का काम है कि छोटे छोटे उनके दल के लोग उनको झूठ बोलना नहीं, लेकिन कम से कम मुखिया सही बात बोले। आज नरसिंहपुर जिले में 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
पूरे प्रदेश में। यहाँ पर एक मुख्यमंत्री की कोई घोषणा नहीं है, एक प्रधानमंत्री जी का कोई काम नहीं है यहाँ पर गिनाने के लिए। जिनकी परियोजना 15-10 साल से स्वीकृत पड़ी है, हर बार टेंडर होते हैं केवल बुद्धू बनाने के लिए कि एस्टीमेट बढ़ा रहे हैं। 500 करोड़ की थी 700 कर दी, 900 कर दी, 1100 कर दी। एक जगह कहीं काम नहीं हुआ, न कहीं टेंडर हुए हैं। टेंडर हो भी रहे हैं, उसके बाद फिर रिजेक्ट हो जाती है। लोगों को केवल भ्रमित करने का काम है कि हम दे रहे हैं, लेकिन देना कुछ नहीं है। इसलिए सरकार को कम से कम जो भी सरकार रहे, विकास कार्य नहीं रुकना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले काम कराए। भारत की 80% आबादी ग्राम में रहती है, खेती किसानी करके उन्हें जीवन यापन करती है। अगर किसान दुखी रहेगा तो भगवान माफ नहीं करेगा। किसान की बद्दुआ जिसको भी लगी है वो कभी जाके सुखी नहीं रहा है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे किसान मजदूरों का सम्मान करें, उनके हित में नीति बनाएं, उनके लिए अच्छा काम करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ करे। तेंदुखेड़ा से पतिराम पटेल की रिपोर्ट।